हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 10 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अली अहमद हुसैन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अली अहमद हुसैन खान ये आपका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वे आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, जिसमें भारी उद्योगों का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और यह आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी। तो 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और यह आपका 7 मई 2025 को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतरिक्ष में बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस संस्था को मंजूरी और प्रमुखता प्राप्त है। तो अंतरिक्ष में बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स संस्था को मंजूरी और प्रमुखता प्रमात है और यह आपका स्टारलिंक परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जल जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का संख्या 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुना 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन सिर्फ 1 है तो 1 गुना 16 होगा। अब 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 यहाँ पे आ गया, 16 2 18 होता है। तो जल का आणविक द्रव्यमान 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सक्रियता श्रेणी में सोडियम और पोटेशियम को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में सोडियम और पोटेशियम को सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन दो राज्यों के बीच मुख्य विवाद हुआ है। तो मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मुख्य विवाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केशव चंद्र सेन का संबंध मुख्य रूप से किस समाज से है। तो केशव चंद्र सेन का संबंध मुख्य रूप से भारतीय ब्रह्म समाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी परिपथ में विभवांतर V 10 वोल्ट और प्रवाहित आवेश Q 20 कूलम है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है W = V × Q। यहाँ पे जो W है ये है किया गया कार्य, V है यहाँ पे विभवांतर यानी वोल्ट और Q है यहाँ पे आवेश यानी कूलम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा W = V × Q यानी 10 × 20। तो यहाँ पे किया गया कार्य निकल जाएगा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से है तो उसका माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का आकार बड़ा होने से वो एटीपी के संश्लेषण के लिए किसमें वृद्धि करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का आकार बड़ा होने से वो एटीपी के संश्लेषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपरमाणु अणु का उदाहरण है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था हाइड्रोजन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2। तो इसमें आपका द्विपरमाणु अणु का उदाहरण है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की गति में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक मदद करता है। तो हमारे शरीर में आंतरिक अंगों की गति में मुख्य रूप से चिकनी पेशी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वर्तमान में प्रदूषण का कारण क्यों बन गया है। तो लोगों की जीवन शैली में बदलाव के कारण, इनका अत्यधिक उत्पादन और अनुचित निपटान के कारण ये अभी प्रदूषण का कारण बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 kg है और वह 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ यहाँ पे आ जाएगा, m आपका दिया हुआ है मास यानी द्रव्यमान 12 kg और v यहाँ पे वेग दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ गुना 12 गुना 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 12 आ जाएगा। 12 को 32 से गुना करने पे यहाँ पे आ जाएगा 384 जूल, जो कि आंसर होगा। सो ये सारा क्वेश्चन आपका आज का 10 मार्च का शिफ्ट 1 में पूछे गए थे।